हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग शुरू करेंगे पोलिनोमियल का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने पोलिनोमियल कुछ बेसिक चीज़ें देखा और ग्राफ के बारे में समझा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग देखने वाले हैं आज कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन। जीरोज आपको मालूम है, लेक्चर में आप देख सकते हैं कि जीरो के बारे में वहाँ बताया गया। ठीक है, आइए तो सबसे पहले ध्यान देंगे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक का हमारा जनरल फॉर्म है, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और टॉपिक भी हमारा इसी पर आधारित है। तो ये रिलेशन जानने से पहले कुछ बातों को ध्यान देना। जैसे ए को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी को क्या कहेंगे, ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो जीरोज जो हम फाइंड करते हैं, तो मान लीजिए इसका हमारा जीरोज अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा हमारा क्या है, तो जीरोज है। कोई दिक्कत? ये क्या है, ये जीरोज है। ठीक है, जीरोज को आप रूट्स कहो, सॉल्यूशन कहो, कहना है कह लीजिए। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ जीरोज की बात करें, की बात करें सम ऑफ, ठीक है, ये क्या हो जाता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब सम ऑफ जीरो से ध्यान से देखिए, जीरो से यही है ना अल्फा और बीटा, यानी इन दोनों को जब ऐड करिएगा तो आएगा क्या, माइनस। और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और सी के ए क्या है, ए आपका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, और उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, जीरोज क्या होगा भाई, ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, यानी दो जो जीरोज आप फाइंड किए हैं अल्फा बीटा जो भी अकॉर्डिंग टू, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा वैल्यू आएगा कांस्टेंट टर्म। क्या, ये क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं इसको हम लोग क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे। आइए, चलिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पहला है हमारा एक्स स्क्वायर, ध्यान देंगे ये जो क्वेश्चन का अभी बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे कि आप इसको पहले जीरोज फाइंड करो, जीरोज फाइंड करो। पहले जीरोज फाइंड करते हैं, फिर रिलेशन के हम वेरीफाई करेंगे। तो जीरोज फाइंड करने में आप दो बात ध्यान दीजिएगा। आप पहले ना कॉपी के सामने या पीछे जहाँ इच्छा करे आपको वहाँ करिए, कांस्टेंट टर्म उठाइए। क्या उठाना है हमको, कांस्टेंट टर्म। तो आप सी, वो क्या है हमारा 8 है विथ साइन। ठीक है, विथ साइन, साइन को छोड़ना नहीं है। क्या है हमारा -8। ठीक है, -8, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, और देखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो है हमारा। ठीक है, साइन के साथ ही चल रहा है, साइन को इग्नोर मत करिएगा। और ये दोनों मिलने के बाद आप प्रोडक्ट पता करिए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, यहाँ जो अभी प्रोडक्ट की बात हो रहा है वो सी बाई ए वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए प्रोडक्ट सी बाई ए लिखिए, नहीं, इसको हम जो फैक्टराइज करेंगे, जो जीरोज फाइंड करेंगे, तो जीरोज फाइंड करने का हमारे पास दो है, तो फैक्टराइज करो। तो अभी हम मिडिल टर्म की स्प्लिट करने वाले हैं, या एक एप्लीकेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़िएगा।
तो अभी उसको अप्लाई हम लोग करेंगे नहीं, यानी डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और वहाँ से फिर जीरोज फाइंड कर लेंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, ये अभी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। हाँ, अगर वो सीख जाएंगे, यहाँ अगर क्वेश्चन में ये सब नहीं बोला कि कैसे फाइंड करना है, तब कर सकते हैं, लेकिन अभी उस टॉपिक को हम लोग शुरू ही नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी केवल फैक्टराइज से देखेंगे कैसे फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके इसका जीरोज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब मिडिल टर्म को 2x को कैसे हम तोड़े कि हम कुछ कॉमन निकाले फिर वापस ले अपने जीरोज के पास पहुंच, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे। और प्रोडक्ट किसका, तो कांस्टेंट टर्म का, ठीक है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ जो है एक्स स्क्वायर, तो क्या है हमारा -8 इन क्या हुआ माइनस, ठीक है, -8। अब हम क्या देखेंगे, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आया -8, ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट क्या आया -8। फिर से कह रहे हैं कि आप प्रोडक्ट ये देख के मत सोचिए कि सी बाई ये है, नहीं, ठीक है। अगर यहाँ है भी, दैट्स अ कोइंसिडेंस, ठीक है, वो हम अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम देख रहे हैं कि कैसे फैक्टराइज करें, कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करें। स्प्लिट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हमें आसानी हो जाएगी। तो -8 है, ठीक है। और दूसरा चीज़ एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये -2 है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो क्या है -2 था, ठीक है, क्या है -2। अब तुम्हें क्या करना है, इस -8 को जो प्रोडक्ट है उसको उठाओ, ठीक है, और फैक्टराइज ये प्राइम फैक्टर करो, ये गया और ये भी, ठीक है। यानी 8 का फैक्टर क्या क्या हमको मिला 2, यही है ना, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि हम क्या करें, ठीक है, कि इन दोनों में ये जो नंबर दिया है 2, ये सब नंबर है, इसमें से किसको ले, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट करे तो -8 और ऐड करे या सब्सट्रैक्ट करे तो -2, ठीक है, ये आपको सोचना है। तो मान लीजिए आप सोचिएगा, देखिए यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, यहाँ लिख लो, ये सम हो गया और इधर प्रोडक्ट हो गया, दोनों वेरीफाई करा देना है, ठीक है, और इधर हम जीरोज का ऑपरेशन करेंगे। तो सम में आपको क्या चाहिए -2, प्रोडक्ट क्या चाहिए -8, ठीक है। आप ध्यान दीजिए सम, फिर से ध्यान से दीजिए, सम की जो बात हो रहा है ये की बात नहीं हो, प्रोडक्ट की बात जो हो रहा है वो सी बाई ए की बात नहीं हो, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आपने देखा यहाँ पर कि प्रोडक्ट कैसे हम निकाले हैं, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टी, ठीक है। और सम की बात है तो हमने -2 को एक्स के कोफिशिएंट को ले रखा है, ठीक है। ये बस ये तरीका है ताकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सके, ठीक है। और यहाँ से पकड़ेंगे, तो मान लीजिए कि आप सोचे कैसा सर करिए, 4 टू 8, आप 8 ले लो और 1 ले लो, ठीक है, ले लिए। अब हमें सम देखना है, ई प्लस माइनस किसी से भी हम काम कर सकते हैं, प्लस माइनस ये भी प्लस, जो आपको इच्छा। तो अगर +8 और 1 करेंगे तो 9 होगा, सेटिस्फाई करेगा नहीं। -8 -1 करेंगे -9 होगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। -8 +1 रखेंगे फिर भी सेटिस्फाई, 7 आएगा नहीं, तो 7 तो आ जाएगा, हमें लाना है क्या -2, ये तो आएगा नहीं, इसको हम क्या मारेंगे, चलो ये गया, ये कैंसिल। फिर आगे सोचेंगे, अगर हम 2 2 जा 4 ले लेते हैं, 4 ले लिए और 2 1 जा 2 ले लिए, ठीक है, प्लस माइनस दोनों के साथ रखेंगे, तो भी प्लस माइनस दोनों के साथ रखेंगे। अब हमें ये सोचना है कि 4 और 2 के साथ क्या ऐड करे या सब्सट्रैक्ट करे तो क्या -2 आएगा, आ सकता है। देखो तो माइनस अगर 4 हम ले लेते हैं और +2 ले लेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये अगला प्रोडक्ट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो -4 ध्यान देंगे, जो यहाँ पर हम ले रखे हैं, जो यहाँ पर ले रखे हैं -4 और -2, इसी की बात हो रहा है, आप यहाँ वैल्यू दूसरा नहीं ले सकते, ठीक है। तो -4 और
2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -8 आ जाएगा, यानी दोनों सेटिस्फाई किया। तो दोनों किया तो ये हमें ज्ञान देके चला गया कि आप मिडिल टर्म को -4 और 2 के फॉर्म में लिख सकते। मिडिल टर्म को यानी यानी एक्स स्क्वायर -2x को हम लिख सकते हैं -4x प्लस 2x -6। क्लियर? ये वहीं से हम पता करेंगे कि इस मिडिल टर्म के साथ क्या करें। अब देखो 4 में 4x और 2x तो सम करोगे तो -2x आ जाएगा, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा -8 भी आ गया। जो प्रोडक्ट हमने रखे थे वो आ रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, आइए कॉमन निकालते हैं। इसके बाद तो आप एक्सपर्ट है निकालने में। x माइनस प्लस 2 को कॉमन लिए, x माइनस क्या हुआ 4 हुआ। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप कॉमन निकाले, कॉमन निकालने के बाद ये जो टर्म है आप जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं, अगर ये इक्वल नहीं है ये आप गलती कर रहे हैं। अगर दोनों सेम है यही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या आया, x प्लस 2 और x माइनस, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, जब इतनी सारी बातें हो गई तो हमारा अगला जो कार्यक्रम है प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। आइए जीरोज देख लीजिए क्या क्या होगा। तो क्या होगा हमारा, x प्लस 2 इक्वल टू जी, वैल्यू आया क्या, x इक्वल टू -2, और जो दूसरा है x माइनस 4 इक्वल टू जी का जीरोज का हुआ, यानी इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -2 और 4 क्या है, जीरो। ठीक है, जीरोज है। तो अरे आप अगर निकाल दिए तो वेरीफाई कर दीजिए, वेरीफाई करिए कि सही हो या गलत हो। आप वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन में हम चलो क्या करते हैं कि पहले सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं। ठीक है, तो दो इसको पार्ट में कर देते हैं वेरीफाई में, एक LHS ले लिए और एक RHS ले, ये वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, आप जीरो जहाँ तक निकाल लिए, तो LHS में और RHS में ध्यान दीजिए, हम पहले सम ऑफ जीरोज पे काम करेंगे। सम ऑफ, ठीक है, तो क्या होता है सम ऑफ जीरोज बताओ, -b/a, ये ना लिखते हो, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, इक्वल की साइड है RHS हो गया, इक्वल को साइड LHS हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या है भाई, -2 और 4 को ऐड कर दो, क्या आया। ठीक है, आओ अब -b क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो माइनस तो पहले से आगे फॉर्मूला में है और ये भी माइनस ले रखा है, तो -2, और एक क्या है आपका 1 है, तो हमारा क्या हो गया, देखो -b प्लस 2 और सेम आ गया। चलिए वेरीफाइड हो गया, वेरिफिकेशन मेरा हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बारी है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, और ये हो गया इसका c/a। आओ यहाँ पुट करो, चेक कर लो, बताओ क्या है भाई, जीरोज -2 है और क्या है 4। टी का वैल्यू क्या है, टी है आपका -8 और ए का वैल्यू क्या है 1 है। करोगे, चलिए आइए करिए, तो क्या हुआ, ये हुआ -8 और ये भी है माइनस, चलो दोनों इक्वल आ रहा है, तो अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो अब सही है, वेरिफिकेशन हो गया मेरा। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत, देख लीजिए। ठीक है, चलो पूरा देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काम करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम कर देते हैं। ये क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, फिर से वही काम, हम क्या करेंगे, हम इसका सम करेंगे और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे थे, ये देखो प्रोडक्ट हुआ 1 2, याद ना कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया हमारा क्या 4। अब इसी 4 को हम फैक्टराइज किए, प्राइम फैक्टर किए, ये गया 2 बार में, ये गया 1, तो 4 का फैक्टर क्या हुआ 2। अब हम इसी 2 इंटू 2 इंटू 1 में आप किसी को ले सकते हो, 2 को ले लो, 3 ले लो, जैसे इच्छा करे। ठीक है, या एक बार ये लेंगे फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट का इक्वल आए, और ऐड और सब्सट्रैक्ट करें
तो हमारा क्या है -4। ठीक है, तो हम फिर से चेक करेंगे। आओ देखो तो क्या हम 2 इंटू अगर 2 अगर दिक्कत हो रहा है तो आप पूरा टेबल बना के वेरिफिकेशन करिएगा। कैसे वेरीफाई हम लोग कर रहे थे वेरिफिकेशन में, एक तरफ सम की बात की है और एक तरफ प्रोडक्ट की बात की है। ठीक है, ये हमारा सोचा समझा चीज़ है। ये फार्मूला से इसका कोई लेना देना नहीं है कि सम है तो माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको बार बार ध्यान दीजिएगा। तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखे थे, 4 आना चाहिए। प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, और सम सम बोले तो आपका एक्स का कोफिशिएंट ये -4 आना चाहिए। हमारे पास नंबर इतनी सारे हैं, 2 है और 1 है। इसी से काम चलाना, इसी में से किसी को उठाओ, एक को उठाओ, पेयर में उठाओ, ताकि प्रोडक्ट 4 हो जाए और सम माइनस काम करते हैं। ये तो क्लियर दिख रहा है ना। ठीक है, मान लो हम 2 और 2 लिए, तो तूने जोड़ दिया कि 2 + 2, ये तो -4 चाहिए, ये तो होगा ही नहीं। प्रोडक्ट तो चलो हो जाएगा, लेकिन दोनों को सेटिस्फाई करना है, तो हम ऐसा करते हैं -2 और -2 लेते हैं। ठीक है, -2 और -2 लीजिएगा तो देखिए तो -2 और -2 आ जाएगा, माइनस सेटिस्फाई किया। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो -2 करेंगे क्या हो जाएगा 4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो हमें पता चल गया, क्या पता चला कि हम 4s² और -4s को लिख सकते हैं -2s +1। ठीक है, इसके आगे फिर प्रीवियस क्वेश्चन में किए वैसे फिर इसको कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे और जीरोज फाइंड करने के बाद फिर वेरीफाई कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए आइए कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पहले चेक कर लीजिए कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान देना है, कैसे करेंगे, और बहुत ईजी है। एक आध क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, हो जाएगा। आओ, तो इसमें हम क्या देखें, 2s को कॉमन ले सकते हैं, तो 2s कॉमन हो गया तो क्या होगा, ये 2s हो गया। यहाँ क्या बचा -1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 2s -1। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ 2s -1, 2s माइनस, ठीक है, जीरोज की बात की 2s माइनस इक्वल टू जी, और 2s माइनस इक्वल टू, यानी एस का वैल्यू आया 1/2 और यहाँ भी एस का वैल्यू आया 1/2। वेरीफाई करिए, तो हम LHS लेते हैं, फिर RHS लेंगे। यहाँ सम ऑफ जीरोज की बात हो रहा है, सम ऑफ जीरोज, और इधर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, ये मिडिल टर्म की स्प्लिट कर रहे थे, वहाँ सम ऑफ जीरोज की बात नहीं होती, वहाँ सम प्रोडक्ट की जो बात कर रहे हैं, इसको करने का एक तरीका है। ठीक है, वो सम ऑफ जीरोज नहीं है, तो इसलिए -20 ये सब नहीं सोचते। तो सम ऑफ जीरोज में क्या है, सम ऑफ जीरोज में देख लो 1/2 है, 1/2। अभी प्रोडक्ट को हटाओ, अभी तुम यहाँ है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था, -b/a, तो 1/2 + 1/2, और चलो -b का वैल्यू क्या है भाई, तो पहले से तो -4 है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला का माइनस, और a का वैल्यू क्या है 4 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 4/, यानी कट के आया 1। इसको देखो तो 1/2 1/2, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, हाफ हाफ 1 हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत है आप एलसीएम लेके काम कर लो। ये देखो 2 को 1 + 1 y कट के हो गया 1। एलसीएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ रहा है, अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो वेरीफाई हो गया। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज काम करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के काम कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब देखिएगा, आइए यहाँ कर लो, आप कटिएगा मत, यहीं पर रेज करके काम कर दे रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या है, अब प्रोडक्ट की बात है, तो हम वेरीफाई कर लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या होता है c/a हो गया। बताओ 1/2 इंटू 1/2 करोगे क्या आएगा, 1/4 आएगा। t का वैल्यू क्या है 1 है, a का वैल्यू क्या है 4 है, 1/4 1/4। क्लियर, तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया, ये हो गया, ये खुद से करिए, ठीक है। आई 4 नंबर की बात करते हैं। 4u² प्लस 8u। यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक्स का ये जो एक्स टर्म एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ से गायब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये गायब नहीं होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे, जब यही गायब हो जाएगा फिर क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, ठीक है। आओ, इसमें हम 4u कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा क्या, 4u ले लिए तो यहाँ u बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, -2। क्या बचेगा, -2, ठीक है। यानी 4u = 0 और u -2 = 0। u का वैल्यू क्या हुआ, 0/4 और u का वैल्यू क्या हुआ, ठीक है। यहाँ देखो अगर u की बात है, यहाँ तो 0 हो गया और यहाँ u का वैल्यू 2 है। वेरीफाई करिए, ये हमारा है सम ऑफ जीरोज, ठीक है। ये हम एलएचएस पार्ट हो गया, ये हमारा आरएचएस हो गया, ठीक है। -b/a। आइए तो 0 प्लस क्या है, 2 है, ऐड करिए तो क्या होगा, 2। -b देखो तो बाबू, ये माइनस और प्लस इसका माइनस है ही, -8 बाई a का वैल्यू क्या है, 4। करोगे तो क्या होगा, 8/4। ये गया, देखो दोनों को ला रहा है, एलएचएस और आरएचएस को ला रहे हैं। वेरीफाई हो गया आपका। और इसी तरीक़ा से हम प्रोडक्ट की भी बात कर लेते हैं। इसी तरीक़ा से सम की जगह अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है। क्या होगा, c/a। ये हमारा जीरो से मल्टीप्लाई करोगे बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, 0 में 2 से करेंगे तो वहीं आएगा 0। और इधर हम बात करते हैं तो हमारा c का वैल्यू क्या है, सर c तो दिया ही नहीं है, दिया नहीं है तो 0 कर दीजिए। a का वैल्यू क्या है, 4 है और 0/4 वही, ठीक है। क्या दोनों एलएचएस और आरएचएस को ला रहा है, वेरीफाइड है, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन घबराओ मत, ठीक है। यहाँ बी का कोफिशिएंट नहीं है, पूरा मिडिल टर्म में गायब हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, ये है t² -15, इसको तो लिख सकते हो ना, t² = 15, यानी t = √15। स्क्वायर हटाएंगे तो अच्छा, ये प्लस माइनस दोनों, यानी हमारे पास 2 जीरोज हुआ। एक क्या हुआ, एक प्लस में √15 हुआ और एक माइनस में √15। ये हमारा क्या है, ठीक है, जीरोज। आइए अब वेरीफाई करिए, सम ऑफ जीरो एलएचएस ले लो बच्चा, और इधर हमारा आरएचएस हो गया। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो आप लिख काम करिए ताकि लिखते लिखते फॉर्मूला भी याद हो जाए। -b/a, ठीक है। अब देखो √15 और ये क्या है, -√15। इधर b तो है ही नहीं, b है नहीं, ध्यान देंगे ax² + bx + c, ये t के फॉर्म में दिया है तो t², आगे कुछ tx bt होना चाहिए, तो है नहीं, गायब है। तो हमारा b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक क्या है, 1 है, तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। आओ इधर तुम 0 हो रहे हो, देखो प्लस माइनस सेम नंबर है, सेम साइन, कैंसिल आउट होगा, = 0 आ गया, वेरीफाइड है, ठीक है। अब हम सम की बात हो ना, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बस वैसे ही काम कर दीजिए। आइए, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट, और बोलो, ओए प्रोडक्ट हो गया इनटू माइनस में, ठीक है। और इधर कर लेते हैं, प्रोडक्ट में क्या होता है, t/a, ठीक है, t/a। c का वैल्यू क्या है, -15 है और a का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी क्या है, -15 है। इसको किया जाए तो करने पर हमको क्या आएगा बोलो तो, इसको करोगे तो क्या होगा, √15 में √15 से मल्टीप्लाई करो तो भाई रूट से बाहर आएगा, वो भी माइनस तो है पर बाहर इसका, -15, ठीक है, -15 दोनों आ रहा है।
अगर दोनों इक्वल आ रहा है, एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, आप पूरा क्लियर कॉपी के दूसरे पेज पे काम करिएगा, आप हमारे से यही मिटाने मत लगिएगा, आपको दोनों दिखाना है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि हम मिटाए और इसी पे कर दिए तो आप उठाइएगा इरेजर, पेंसिल यूज करते हुए इरेजर का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या गया, ठीक है। एक पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू है अलग से हम करवाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी फोकस, एनसीईआरटी के बाद पीवाई क्यू डलवा देंगे। आओ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोज दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनियल का, ये पोलिनियल मेरा है, जीरोज क्या है -3, जीरो मालूम है। जैसे मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनियल की अभी बात हो रहा है बी एक्स प्लस सी, अगर कोई जीरोज है, मान लो कि हमारा अल्फा कोई जीरोज, ये पी एक्स क्या है, अगर अल्फा जीरो है, हमने बोला कि अल्फा क्या है ऑफ पी एक्स का, ठीक है। तो अगर पी एक्स का अल्फा जीरो है, देन पी अल्फा करिएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तो हमारा हो जाएगा वैल्यू जीरो। तो यहाँ 3 दिया है, क्या दिया है 3, तो गिवेन पोलिनोमियल में एक्स का वैल्यू हम जब 3 पुट करेंगे तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आइए करते हैं, हमारा पी एक्स का है बच्चा, देख लो, a-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, आओ पुट करो, क्या है -3 है, क्यों पुट करेंगे इक्वल टू जीरो होना चाहिए, a-1 इंटू -3 का स्क्वायर हो गया और प्लस a इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू जीरो। सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव साइन है, कोई बात नहीं, पावर इवन है, पॉजिटिव ही होने वाला है, तो 9 में ए से करेंगे तो हो जाएगा क्या 9a, और ये हो जाएगा -9। किसी को दिक्कत, अगर लग रहा है कि ज़्यादा फास्ट नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको लगना चाहिए, आओ पूरा a-1 स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, तो करेंगे तो 9 हो गया, प्लस ये -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, क्या हो जाएगा -3 हो, और ये +1 इक्वल टू, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, देखो तो ये हो जाएगा 9a माइनस 9 और ये हो गया -3a प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 9a में से 3a घटा दो, हो गया 6a, और -9 में +1 है, ये हो गया -8 इक्वल टू, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, देख लो, यानी 6a इक्वल टू -8 को साइड चेंज कराइए तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। डेट इम्प्लाइज a इक्वल टू 8/6, ये कैंसिल आउट हुआ, ये गया, यानी ए का वैल्यू क्या आया 4/, हमारा ए का वैल्यू क्या आया 4/3, ठीक है। ये क्या पूछ रहा था, वही ए का वैल्यू पूछ रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कोई दिक्कत, आप आराम से कर लीजिए, ये 2024 का आया वो क्वेश्चन, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहाँ गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, आपका जीरोज दिया है, और जीरोज ही नहीं, जीरो का सम और प्रोडक्ट दोनों, क्वेश्चन में एक बार ध्यान दीजिए, कभी कभी केवल जीरोज दे दे, आपको सम और प्रोडक्ट पहले पता करना, अगर प्रोडक्ट और सम दिया है तो वापस ले सम मत करिएगा, ऐसे हम देखें बच्चे गलती करते हैं कि सम दिया है वापस ले ऐड कर देते हैं, वापस से प्रोडक्ट तैयार करेंगे, गलती हो जाएगा। वो सब कुछ जान रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन दिक्कत है क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं, भाई सम दिया है अलग से सम करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट दिया है अब अलग से मत करो, और ये अगर उसको दिमाग में बैठ गया कि हाँ सम और प्रोडक्ट दिया है केवल, तो अब ऐसा भी होता है कि केवल जीरो दे दिया, सम प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो फिर बाद निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, तो देखो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल हमारा होगा, पोलिनोमियल होगा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, इसको याद रखिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, अगर जीरोज दिया रहेगा तो
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। कोई दिक्कत? चलिए आइए देखते हैं। अब इसी को हम यूज करने वाले हैं। जैसे इसका उठा लो फर्स्ट क्वेश्चन को, 1/4 है तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो पहले सम दिया है तो ये सम होगा, उसके बाद प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट दिया यार, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज हुआ है तो ध्यान में ऑर्डर में दिया है। सम पहले तो पहला वाला वैल्यू सम, दूसरा प्रोडक्ट दूसरा वाला प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया, आपका क्रम बता देता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है भाई, 1/4 है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है -1। चलो आपका फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस करिए -1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ठीक है। अब ये आपके ये तो ऐसे तो एनसीईआरटी में आंसर दिया ही नहीं है, क्या करे, कोई बात नहीं। जो डिनोमिनेटर तुम देख रहे हो ना, इसको आराम से हटा सकते हो। क्या है 4 है तो सारे टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करो, तो करोगे तो क्या आएगा देख लो, देख लो। तो जो हम करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर और माइनस 4 इंटू x/4 माइनस, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, यानी हमारा जो आंसर होगा 4x स्क्वायर माइनस x और ये हमारा -1, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ भी छोड़ दिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी आप आगे बढ़ सकते, चलिए हो गया। और इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन भी होगा। अरे रूट देखे घबराना नहीं कि ये रूट आ गया कहीं डेसिमल आ गया, क्या फर्क पड़ता है, जैसे नॉर्मल तुम सिंप्लीफाई करते हो वैसे आगे बढ़ो, ठीक है। चलो देख लो, देख लो वो भी क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हम रूट की बात करते हैं तो क्या दिक्कत है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब है बारी एक्स स्क्वायर के बाद हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरो, ठीक है। आप एक काम करना फॉर्मूला लिख बनाओ सम ऑफ, उससे क्या होगा ना कि आपको याद हो जाए, प्लस यहाँ एक्स छूटा है प्लस प्रोडक्ट ऑफ ठीक है। आप लिखिए, लिख लिख क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखिए, जितना लिखिएगा उतना आपको बेहतर याद होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और ये क्या है √2x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3। देखो डिनोमिनेटर में 3 आ गया, 3 को अगर हटाना है तो तुम क्या करो सारे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 2 3 √2 लिखो 3√2x और ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत तरीके से और आगे बढ़िएगा। सम ऑफ जीरोस दिया है यानी इस टर्म को ये गैप करने वाला है, ठीक है। अगर इसके लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखो सम ऑफ जीरोज तो -0 इंटू एक्स प्लस √5, सोल्व करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये तो गया कम से, प्लस √, ये हमारा हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? तो रूट दिखने से या डेसिमल देने से या फ्रैक्शन में दे घबराना नहीं है, आप नॉर्मल करिए जैसे बाकी करते हैं, ठीक है।